गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सावन भट्ट, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि पिछले चैप्टर्स को हमने डिस्कस किया आपके साथ, आपने बखूबी उस पर प्यार दिया। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ जो भी बोर्ड पर्पस से ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, बट यह है कि उसके जो एप्लीकेशंस हैं वो डायरेक्ट तो नहीं होते हैं, बट इनडायरेक्ट वे में वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर आपका थर्ड है, मेटल एंड नॉन मेटल, और उसी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली और फास्ट, चूंकि रिवीजन टाइम चल रहा है, इस चीज़ को ध्यान देते हुए हम ऐसा कोशिश करते हैं कि आपका टाइम ज़्यादा जाया ना जाए, मैक्सिमम चीज़ें कम टाइम में आप कवर कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि पीरियाडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से मेन आपके अगर देखा जाए तो 115 है। अब इस 115 को अगर दो कैटेगरी में डिवाइड करें तो इसमें टोटल 22 आपके नॉन मेटल्स हैं, और बाकी आपके 93 जो बचते हैं वो आपके हैं मेटल्स प्लस मेटलॉयड। इसमें आपके मेटल भी आ गए प्लस मेटलॉयड, इसको हम एम स्टार से मेंशन कर देते हैं, मेटलॉयड की कैटेगरी होगी। और 22 आपके हैं नॉन मेटल। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर भले मेटल और नॉन मेटल का है, बट अगर देखा जाए तो जो डिस्कशन हमको यहाँ पे करना है, जिसके बारे में ज़्यादा समझना है, वो एक्चुअली में आपका मेटल ही है। इसलिए हम सबसे पहले आज जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई चीज मेटल है, तो मेटल को आप कैसे बताएंगे कि ये चीज मेटल है? तो इसके लिए बेस्ट थिंग होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखना। फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसा कि मैं बता चुका हूं, इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। किसी भी चीज का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, एक दफा देखने के बाद जो उसके दिमाग में, हमारे दिमाग में जो राय आइडिया क्रिएट होता है उसके बारे में, वही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैलेबिलिटी का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जैसे कोई भी मेटल है, उस मेटल को अगर थोड़ा प्रेशराइज करें या उस पर स्ट्राइक करें किसी हथौड़े को लेकर, किसी भी चीज से, तो जब आप स्ट्राइक करते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी भी मेटल को एक थिन शीट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, इसे हम मैलेबिलिटी कहते हैं। और मैलेबिलिटी मेटल्स में सबसे ज्यादा होती है। अब मेटल्स में बहुत टाइप के मेटल्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो जिस मेटल की मैलेबिलिटी होती है वो होती है गोल्ड। गोल्ड के बाद सिल्वर आता है। इसका मतलब यह हुआ कि गोल्ड की मेटल की सबसे पतली से पतली फॉयल हम कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉयल में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, पतली से पतली थिन शीट उसकी बनाई जा सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हिच मेटल इज द मोस्ट मैल्येबल, देन योर आंसर विल बी गोल्ड। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी मैल्येबिलिटी होती है, बट सारे मेटल्स की नहीं होती। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये ऐसे मेटल्स होते हैं which are counted by the name of metal, but actually they are not malleable, they are brittle by nature। तो ये इसके एक्सेप्शन होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा हो स्टूडेंट्स कि आप अपने चारों तरफ देखते हैं कि आज की दुनिया जो है वो एक नेटवर्क की दुनिया है। इससे पहले लाइट का इन्वेंशन हुआ। जो लाइट हमारे तक पहुंचती है वो वायर के थ्रू पहुंचती है। हमारे डे टू डे लाइफ में वायर का बहुत बड़ा रोल है। अगर वायर ना होता तो शायद हमारे घर तक लाइट ना पहुंच पाती। क्वेश्चन उठता कि वायर बनता कैसे है? वायर मेटल से ही बनता है, लेकिन मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी वायर बनाने के लिए जिम्मेदार है? वो डक्टिलिटी। किसी भी मेटल को अगर हम ड्रा करें, उसको खींचे और एक थिन वायर में कन्वर्ट कर दें, दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू व्हिच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर। और यह भी सबसे ज्यादा जो डक्टाइल मेटल होता है, दैट इज गोल्ड।
गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। इसके बाद नेक्स्ट आपका सिल्वर आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम, कॉपर आता है, बट मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड। कहते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 1 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। यू कैन इमेजिन हाउ मच गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ हीट। जैसे स्टूडेंट्स आप इमेजिन करिए कि ये एक रॉड है, इस रॉड को हमने क्लैंप के द्वारा यहां तक हमने सेट कर दिया और यहां पे हमने वैक्स लगा दिए और इस वैक्स में हमने कुछ आयरन नेल सेट कर दिए। अब अगर हम इसको बर्नर के द्वारा गर्म करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही देर में ये नेल्स यहां से ब्रेक कर देंगे, ये टूट के नीचे गिरेंगे। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हीट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द मेटल। इसका मतलब यह हुआ कि जब इस पार्ट को आपने गर्म किया तो जो मॉलिक्यूल गर्म हुआ उसने अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफर किया और ये पूरे मेटल में ये हीट कंडक्ट करती है, ट्रांसफर होती रहती है। इसका मतलब मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? वो सिल्वर है। सिल्वर एक ऐसा मेटल होता है जो कि हीट का बेस्ट कंडक्टर होता है। इसके बाद आपके अदर मेटल्स आते हैं, लेकिन ये सिल्वर मेटल मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी के जस्ट अपोजिट, जहां पे गोल्ड सबसे नंबर 1 था, यहां पे नंबर 1 सिल्वर हो जाता है। सिल्वर इज द मोस्ट गुड बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। थर्ड प्रॉपर्टी है लस्टर। आपने देखा स्टूडेंट्स कि अगर आपके सामने अंधेरे में कोई सिक्का पड़ा होता है तो थोड़ी सी हमको एहसास हो जाता है, दूर से देखने में दिख जाता है, रात में हल्का चाहे धुंधला ही दिखता है। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है लस्टर। एवरी मेटल इज शाइनी बाय नेचर। हर मेटल चमकदार होता है, चाहे वो कोई भी मेटल क्यों ना हो। यह बात अलग है कि कुछ दिनों के बाद जो मेटल का एक्चुअल कलर होता है वो धीरे धीरे डल पड़ने लगता है, वो एक अलग रीजन है, वो ड्यू टू ऑक्सीडेशन। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब नया मेटल बनता है तो वो हमेशा शाइनी नेचर का होता है। तो मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसमें शाइन होती है, उसमें चमक होता है, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्टर। द ब्रिलियंस ऑफ द मेटल इज ड्यू टू द लस्टर, और ये मेटल की एक इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है स्टूडेंट्स की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट, ये एक फिजिक्स का एक चैप्टर भी है, वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन करंट हम तक पहुँचती कैसे? वायर से। और वायर में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो करंट को यहाँ तक लेकर आती है? वो एक्चुअली में उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी है। मेटल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसमें यह होता है कि हर मेटल में 2 तरीके के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन उसके इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं they are capable to run the electricity throughout its whole। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी मेटल के अंदर जो सरफेस पर जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो करा देते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। सबसे बेस्ट कंडक्टर जो मेटल का होता है वो सिल्वर ही होता है, Ag। इसके बाद आपका गोल्ड, आयरन एक्सेट्रा आते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि अगर सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है तो फिर हमारे जो वायर्स होते हैं उसमें सिल्वर का यूज क्यों नहीं होता? इसका रीजन 2 है। सबसे पहली चीज कि सिल्वर बहुत कॉस्टली होता है, इतना कॉस्टली मेटल है कि इसका यूज हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, इसको हम नहीं बना सकते हैं। और दूसरा चीज, सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा लो होता है, अगर थोड़ी सी रेजिस्टेंस क्रिएट होगी तो सिल्वर का वायर ब्रेक कर सकता है। इसी वजह से वहां पे एल्यूमिनियम और कॉपर की जैसी चीजें यूज की जाती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। हर मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको थोड़ी ऊंचाई से गिराया जाए या फिर उसको किसी चीज से हम उसको हल्का सा हिट करें तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसमें साउंड क्रिएट होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड सोनोरस प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी लगभग सारे मेटल्स में होती है।
एक्सेप्शन के तौर पर देखा जाए तो जो आपके मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये ऐसे मेटल्स हैं जिनमें उतनी सोनियस प्रॉपर्टी नहीं होती, बट फिर भी जितने मेटल्स हैं वो सभी कुछ ना कुछ मात्रा में आवाज जरूर प्रोड्यूस करते हैं, साउंड जरूर प्रोड्यूस करते हैं। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूसेस साउंड इज कॉल्ड सोनोरस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। नेक्स्ट है आपका हार्डनेस। स्टूडेंट आपको पता होगा कि जो मेटल होता है दैट इज हार्ड बाय नेचर। नॉर्मली सारे मेटल्स जो होते हैं उनको अगर आप टच करिए तो हार्ड होते हैं। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ कैन बी इमेजिन, हाउ कैन बी फील दैट समथिंग इज हार्ड, कोई चीज हार्ड है, इसके लिए हम कैसे जान पाएंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो हार्डनेस की एक अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बताया जाए, हार्डनेस की डेफिनेशन ये होती है कि इफ बी अप्लाई फोर्स ऑन एनीथिंग एंड इट रजिस्ट्स द चेंज इन इट्स शेप और साइज देन दैट इज कंसीडर्ड हार्ड। कोई भी चीज जिस पर हम फोर्स लगाए और वो अपने ही शेप और साइज को चेंज करने के लिए रजिस्ट करता है, विरोध करे, तो हम ये कह सकते हैं कि वो चीज हार्ड है। आप कोई भी मेटल देख लीजिए, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोई भी मेटल आप टच जब उस पर फोर्स लगाते हो तो नॉर्मल कंडीशन में एक उसके अंदर से रेजिस्टेंस जरूर आता है। ये बात अलग है कि गोल्ड, सिल्वर थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं, बट फिर भी नॉन मेटल्स की तुलना में तो हार्ड है ही भाई। जहाँ पे गैसें केवल होती हैं उन गैस की तुलना में तो हार्ड है ही, इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटल्स हार्ड होते हैं। एक्सेप्शनल है सोडियम, पोटेशियम, इसको आप नाइफ के मदद से काट सकते हो, वो उतने हार्ड नहीं होते हैं। मरकरी जो कि लिक्विड स्टेट पर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है, वो भी उतना हार्ड नहीं, वो एक्सेप्शन है। बट इन बिसाइड और एक्सेप्शन द मेटल्स प्रॉपर्टी इज हार्डनेस बाय इट्स नेचर। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब यह होता है कि अगर मैं आपको एक लाइन में डिफाइन, कोई मान लीजिए एक क्लास में 80 बच्चे बैठे हुए, अब 80 बच्चों की क्लास है। फर्ज कीजिए कि हमने ऐसा किया कि उस क्लास में पार्टीशन कर दिया और 80 के 80 बच्चों को एक साइड में शिफ्ट कर दिया जाए, तो आपसे क्वेश्चन है क्या वो उसी तरीके से बैठ पाएंगे जिस तरीके से पहले बैठे थे? आई होप योर आंसर विल बी नो। क्या हुआ इसमें? इस केस में इतनी बात हमको भले समझ में आई कि उनके बैठने का जो तरीका होगा वो बहुत टफ हो जाएगा, बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा, लेकिन यहां से कॉन्सेप्ट डिराइव होता है डेंसिटी। क्लास की डेंसिटी अब बढ़ गई। क्लास के वॉल्यूम या एरिया के घटने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर उतने ही हैं तो डेंसिटी हमेशा बढ़ जाती है। इसका उल्टा, अगर क्लास को, उसके एरिया को बढ़ा दिया जाए, हमारे मॉलिक्यूल्स यानी बच्चे उतने ही हो, तो क्लास की डेंसिटी घट जाएगी, वो दूर दूर बैठेंगे। तो डेंसिटी का मतलब होता है किसी गिवन एरिया में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। चूंकि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स, उनके एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स नज़दीक नज़दीक होते हैं, जब नज़दीक होंगे कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होगी, इसलिए उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो मेटल्स की डेंसिटी हमेशा हाई होती है, एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो, इसलिए मेटल्स आर डेंसर बाय नेचर। नेक्स्ट है MP एंड BP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, जब हार्ड होंगे तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब उनके मॉलिक्यूल्स काफ़ी नज़दीक है, मॉलिक्यूल्स जब ज़्यादा नज़दीक होंगे तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है जो उनको नज़दीक ला के रखता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होगी, इसी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। Metals की MP and BP both are high because it requires a considerable amount of energy to break the bond, to break the force of attraction which is applying between their atoms. इस वजह से हम कह सकते हैं कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, एक्सेप्शनल मेटल को छोड़ दिया जाए तो। इसके बाद वैसे तो यहाँ पर लगभग जो इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कवर हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक दो बचती हैं तो वो लगभग इतने में ही कवर किया जाएगा, उसको कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के तौर पर सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है, जितना मैंने बताया है इसको रिवीजन करिए, खूब पढ़िए और चैनल को खूब प्यार दीजिए। थैंक यू वेरी मच।